गुड मॉर्निंग सभी को एवरीवन। नमस्ते, मैं ताराराम चौधरी। आज अपन एक न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी कौन सा, एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स बड़े ही अच्छे होते हैं, और आजकल देखते हैं जितने भी कंपटीशन होते हैं, आप चाहे आईआईटी का देख लीजिए, चाहे आईआईटी मेंस देख लीजिए, या नीट का देख लीजिए, जेट का देख लीजिए, एग्रीकल्चर का कोई भी देख लीजिए, सीएसआईआर देख लीजिए, और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आप लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे करें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल तभी हो पाते हैं जब आप उस चैप्टर, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो, तब उस न्यूमेरिकल को आप लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं अपन इस न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं कैसे क्या करना है। देखना, हमें यहाँ पर ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास और एक प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या है, दोनों चार्जिंग वाले प्रोडक्ट है, दोनों पर क्या आवेश है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों पर आवेश बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र अर्थात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तब हमें बताना है कि उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात क्या होगा, उनके एक्सीलरेशन का जो रेशियो है वो क्या होगा, किनके किनके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। आप मेरी बात समझने में क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि अपने पास एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, उन दोनों को आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा, तब इनके दोनों के अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात क्या होगा उनके बारे में डिस्कस करना है। राइट, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो त्वरण होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उस पे त्वरण का क्या क्या फॉर्मूला है, और ये जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, ये किन किन बातों पर डिपेंड है। फिर हम बोलेंगे इनमें से ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके, देन देखिए, अगर बात करते हैं तो दोनों के ऊपर एक तो त्वरण लगता है F=ma, F=ma। बिकॉज ये क्यों लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों का मास होता है, मास की वजह से इनका फोर्स लगेगा F=ma। राइट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि चार्जेबल एक फोर्स लगता है F=QE। ओके, ये फोर्स किसकी वजह से है, जब उसका मास था, देन एक्सीलरेशन ma था, देन फोर्स होगा F=ma। और ये कब लगा, जब एक चार्जेबल ऑब्जेक्ट है उनको हमने क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो फोर्स लगता है F=QE। जब दोनों इक्वेशन इक्वल है, ये भी फोर्स है, ये फोर्स है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, ma=QE, देन a क्या हो जाएगा, QE/m। यहां से a फाइंड आउट किया, m मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब हमें यहां से कंफर्म हो गया कि ये जो एक्सीलरेशन है, ये जो त्वरण है, ये इस पर डिपेंड है। इसे त्वरण का क्या फॉर्मूला रहेगा, a=QE/m। लेकिन हमें यहाँ कंपैरिजन करना है, अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। हम देखेंगे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, इसका मतलब E पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों पर Q क्या, चार्ज, जो कि चार्ज भी दोनों पर क्या है, सेम है, बट दोनों का मास क्या है, अलग अलग है। इसका मीनिंग में मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब ये, जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सीलरेशन कम होगा, जिसका मास कम उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट, देन हम बोल सकते हैं, अगर मैं E/P करूंगा तो यहाँ पर E नीचे आएगा और P क्या आएगा, ऊपर आएगा। देन बोलूंगा AE/AP MP क्या आएगा, ME होगा। ओके, देन मैं इसका ऑप्शन कौन सा बोलूंगा, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, बी होगा। ओके, कोई डाउट हो तो बोलिए। ओके, ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम है इस तरह से तो न्यूमेरिकल मुझे करिए। बहुत बच्चों ने मुझे न्यूमेरिकल भेजा था, इस कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने किया है। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।